मित्रों नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में आप सभी तमाम संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आइए आज हम लोग शब्दरूप का सामान्य परिचय देखेंगे। व्याकरण विधि नामक यह जो पुस्तक है, इसी क्रम में हम लोग शब्दरूप सामान्य परिचय, आज हम लोग शब्दरूप के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं सीधा हम शब्द रूप विषय की ओर। मित्रों, यह हम लोगों का चौथा अध्याय का यह प्रारंभ है। हम लोग व्याकरण विधि में तीसरे अध्याय तक पढ़ चुके हैं। जो भी मित्र गण नहीं पढ़े हैं वह कृपया प्ले लिस्ट में जाकर के क्रमशः आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। केवीएस की परीक्षा में जितने ये रुचिरा भाग के जितने पुस्तक लगे हुए हैं, प्रथम भाग द्वितीय भाग, तो उनको आप सब क्रमशः पढ़ते चलें, एक लाइन से एक सीरियल से। जो भी नए हैं वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और जो परिचित हैं वो जानते ही हैं। तो साथियों, यदि आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो को आप अवश्य देखें, पिछले एपिसोड को आप अवश्य देखें। संधि से संबंधित भी कई एपिसोड हम 5 एपिसोड दिए हैं, जिनमें हम अच संधि और हल संधि और फिर विसर्ग संधि पे चर्चा की है। तो आइए आज हम लोग मित्रों चतुर्थ अध्याय में देखते हैं शब्दरूप का सामान्य परिचय। जी हाँ मित्रों, तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा है वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। जी हाँ, पहले आप शब्द को जाने कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल ढंग से लिखी गई है। ये क्या है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई। जी हाँ मित्रों, जो वाक्य की सबसे छोटी इकाई है वही शब्द है, हम उसी को शब्द कहते हैं। और शब्दों के अनेक रूप, शब्दों के अनेक रूप कौन कौन बोला? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। तो समझ गए आप, शब्दों के अनेक रूप होते हैं। शब्दों में संज्ञा भी होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं। तो कह रहे हैं व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर, यदि व्याकरण की भाषा में कहें तो कह रहे हैं कि क्रियापदों को छोड़ करके वाक्य के अन्य पदों को, क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। जी हाँ, जब आप देखेंगे व्याकरण की भाषा में जब क्रियापद नहीं होते हैं, तो जब हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ करके कह रहे हैं वाक्य के जो अन्य पद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अन्य पदों को नाम। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, आप सब इसको याद कर लेंगे। कॉपी कलम आपने निकाल लिए होंगे, आप सामने रखिए अपना और नोट करते जाएं। जहां आपको आवश्यक लगे आप तुरंत लिखें। कह रहे संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। इन्हीं शब्दों को क्या बनाया जाता है? पद। आगे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती। जी हाँ मित्रों, जब संज्ञा और सर्वनाम को जब हम इसको पद बनाते हैं तो इसमें भी विभक्तियां लगाई जाती, और विभक्तियां 7 है मित्रों, आप सब जाना करें। आइए देखते हैं इन शब्द रूपों का प्रयोग। ठीक है, शब्द रूपों का प्रयोग, शब्द रूप कहते ही आप ये समझिए कि पदों का शब्द रूप हो गया, अर्थात जो शब्द रूप बनता है वो पद ही है। तो बोले पदों का जो प्रयोग है, चाहे वह पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या वह नपुंसकलिंग में हो, तथा कह रहा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इनका जो प्रयोग होता है मित्रों भिन्न भिन्न रूपों में है। कभी एक वचन में, कभी द्विवचन में, कभी बहुवचन में है, तो कभी पुल्लिंग में, कभी स्त्रीलिंग में। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। इनको सामान्यतया क्या कहा जाता है मित्रों? शब्द रूप। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती है। जी हाँ, संज्ञाओं के साथ जो जुड़ती है वो क्या विभक्तियां कितनी है? बोले 7। इन विभक्तियों को जान लें आप लोग। कहें इन विभक्तियों के 3 वचनों में, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बोले इनमें बनने वाले रूपों के लिए जिन जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है, ठीक है, वे सुख कहलाते। अर्थात ध्यान से आप सुनिए,
जब तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात आई और सात विभक्तियों की बात आई, तो जो ये सात विभक्तियां होती हैं मित्रों, इनका जो प्रयोग होता है तो इसके लिए भी प्रत्यय है। 21 प्रत्यय है। कितने? 21, जिसको हम सुप कहते हैं। सु से लेके सुप के प्रकार तक हम जो है प्रत्याहार के रूप में सु, ओजस, अम, ओजस, ऐसे। आइए हम इनका परिचय दिखाते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। तो इनका परिचय ये है कि विभक्ति देख लीजिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी क्रम से, और वचन भी देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और सब में देखिए ये जो इनका चिन्ह है क्या है, तो सु। सु में क्या बसता है मित्रों? विसर्ग बसता है। फिर औ, फिर जस, उसी प्रकार अम, औट, सस। प्रथमा में हो गया आपका सु, औ, जस। द्वितीय में अम, औट, सस। तृतीय में टा, भ्याम, बिस। जी हाँ मित्रों, टा में आ बसता है। आइए, ने, ने, भ्याम, भ्यस, ये चतुर्थी विभक्ति में, और पंचमी में ngसी, भ्याम, भ्यस। षष्ठी में क्या है? ngस, ओस, अम, और सप्तमी में नी और सुप। इन 21 प्रत्यय को आप देख लिए। इनमें ता में आ बसता है, ने में ए बसता है, ngसी में अस, और ngस में अस, नी में ई, ओस में ओ, और आम में आम, तो ठीक है, सुप में सु। तो आप इनको क्रम से जब आप शब्द के बाद रखते हैं, जैसे राम शब्द से सु का विधान करते हैं, तो राम सु का जब विधान करते हैं, सु में बोल रहा हूं विसर्ग सरल रूप से यदि आप समझे तो राम सु, आप सु के स्थान पे विसर्ग करिए, रामा बन गए। रामा बन गया, सिद्ध हो गया। राम से ओ लाइए, बस वृद्धि करिए, रामो बन गया। इसी प्रकार जस में अस बसता है, रामा सो के आदि दीर्घ हो करके, फिर आप सु आदि ला करके सु का विधान करके फिर विसर्ग करिएगा तो रामा बन जाएगा। इस प्रकार से मित्रों यह शब्द रूप तैयार होता है। बोले इन ये जो प्रत्यय है, ये किस प्रत्यय है मित्रों? अब आइए इनके बारे में जाने के कह रहे हैं कि ये प्रत्यय शब्दों के साथ, किनके साथ? शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते। ये जो 21 प्रत्यय है मित्रों, यही शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मित्रों, जब आप संबोधन का प्रयोग करते हैं, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम, दो के लिए हे रामा, तो वहां भी जो है प्रथमा विभक्ति के ही हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, सु, ओजस का। इतना क्लियर हो गया मित्रों। संबोधन में भी हम यही सु, ओजस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं? किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। जी हाँ, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रामा बनता है, किंतु संबोधन में प्रथमा एक वचन में मित्रों वह केवल राम, हे राम, विसर्ग नहीं होता है उसमें संबोधन में। आगे बोले रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया जाता है। जी हाँ, आइए देखेंगे रूप भेद और उसकी क्या निर्देश है। बोल रहे शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण, जो शब्द के विभिन्न विभिन्न रूप है मित्रों, उनमें भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को, संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में, मित्रों कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। लिख लीजिए, नोट करिएगा। संज्ञा आदि शब्दों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो 3 वर्गों में मित्रों। वह 3 वर्ग कौन कौन सा है आइए जानते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखिए। 1 नंबर संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, और तीसरा संख्यावाचक शब्द। इसको आप नोट कर लें। आगे चलते हैं। बोले संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा जो शब्द है मित्रों, जितने भी संज्ञा शब्द है, उन संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर, क्या अंत में कह रहे हैं? स्वर अथवा व्यंजन वर्ण होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। जब भी मित्रों याद रखिए, जब भी संज्ञा शब्द के अंत में स्वर वर्ण हो व व्यंजन वर्ण हो, तो फिर उनको हम 2 भाग में, 2 वर्ग में रखेंगे। एक स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। जिन शब्द के अंत में अच हो, स्वर हो, वो स्वरांत हुए, और जिन शब्दों के अंत में मित्रों हल वर्ण हुए रहे तो वह हलंत हो गए, व्यंजनांत हो गए। आइए स्वरांत को जानते हैं। स्वरांत किसे कहते हैं? अजंत को ही स्वरांत कहते हैं। जी हाँ, अच प्रत्याहार आप पढ़े हैं, आपको मैं पहले ही पढ़ाया हूँ। अच में जो जो आता है वर्ण वही अजंत। अच हो अंत में, जिस शब्द के अंत में अच हो अजंत हो गया। अच अंत इति अजंता, उसी प्रकार हल अंत इति हलंता। तो आइए अजंत को देख लीजिए। कह रहा है कि स्वरांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में
जिन शब्दों के अंत में क्या बोले अ, आ, ई आदि स्वर। जी हाँ मित्रों, आपने स्वरों की संख्या को देखा था, त्रयोदश, कितने 13 स्वर होते। तो वह जो अ आ ई है ना आदि स्वर होते हैं, बोले उन्हें स्वरांत कहा जाता है। जी हाँ, उनको क्या कहते हैं, हम स्वरांत कहते हैं। नोट कर लीजिए, इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। आइए अब इनके वर्गीकरण को देखते हैं स्वरांतों के। बोले सबसे पहले अकारांत, जैसे आपका बालक शब्द रूप हो गया, बालका, बालको, बालका, बालक शब्द के अंत में अ है। उसी तरह आकारांत, तो आकारांत में भी आप विश्वपा शब्द ले लीजिए, विश्वम, विश्वम पाति इति विश्वपाह, तो आकारांत आपका विश्वपा। इसी तरह इकारांत, चाहे वो हरि शब्द है, चाहे वो कवि शब्द है, तो वो इकारांत हो गया। उसी तरह दीर्घ इकारांत लीजिए, नदी ले लीजिए, नदी, स्त्रीलिंग में नदी। उकारांत ले लीजिए, साधु। तो इस प्रकार हर्ष उकारांत, दीर्घ उकारांत, ठीक है, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत तथा औकारांत आदि जितने हैं, ये सारे बोले यथा बाल कह गुरु कवि नदी लता पितृ गो आदि, ये उदाहरण भी दिए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि ये स्वरांत जो है शब्द रूप किसी शब्द रूपों में जो है कभी कभी जो है स्वरांत भी होते हैं और हलंत भी होते हैं। तो आइए अब हम व्यंजनांत को जानेंगे। व्यंजनांत इस प्रकार है मित्रों, जिन शब्दों के अंत में क्या है, तो कहे क च ट त आदि व्यंजन होते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जिन शब्दों के अंत में, जैसे वाक, वाचो, वाचा रूप चलाते हैं मित्रों हम लोग, वाच शब्द है, वाच में च है, तो च हो गया हलंत, इसीलिए या व्यंजनांत हो गया, वाच हो गया। इस प्रकार बहुत है, शरत है, शरत में देखिए त है, और बहुत है, विद्युत है। तो आइए आगे उदाहरण से भी समझेंगे। ङ य ण य, उसके बाद इन व्यंजनों को छोड़कर जब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि च ट त आदि व्यंजन होते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। और कह रहे हैं ङ य ण और य, ये चार वर्ण को आप ध्यान से देखें, किसको किसको, एक ङ, दूसरा य, तीसरा ण और चौथा है, अर्थात क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा और ट वर्ग का पांचवा वर्ण, उसके साथ साथ एक है य। इन व्यंजनों को छोड़कर करें, प्राय सभी व्यंजनों से क्या है, बोले प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी करें, इनमें भी क्या बोले, च, ज, त, द और न, श, स, स और र, ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, जिसके अंत में च हो वो चकारांत हो गया, जिनके अंत में मित्रों ज हो जकारांत हो गया। तो इस प्रकार चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत और बोले भकारांत, और क्या बोले रकारांत, वकारांत, सकारांत और शकारांत, दंत स है, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। जी हाँ मित्रों, जैसे आप उदाहरण से समझते हैं, जलमुच, जलमुच देखिए, जलमुच में च है, ये चकारांत हो गया, इसका रूप चलेगा जलमुख, जलमुचो, जलमुचा, जलमुचम, जलमुचो, जलमुचा, इस तरह रूप चलेगा। उसी तरह भूभृत तकारांत हो गया, भूभृत, भूभृतो, भूभृता रूप चलता है। श्रीमत, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंता चलाते हैं। इसी तरह जगत, राजन, दिस, पयस आदि। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, अकारांत जिस शब्द के अंत में अ हो मित्रों, उसको हम अकारांत कहेंगे। पुल्लिंग शब्द रूप क्या है, तो देखते हैं बालक। बोले आकारांत क्या, बोले आकारांत में स्त्रीलिंग ले लीजिए बालिका, और अकारांत नपुंसक में क्या, तो फल, और नकारांत पुल्लिंग राजन। शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आइए आप कुछ रूपों को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सामान्य रूप से परिचय जाना, शब्द रूपों के बारे में जाना। आइए अब कुछ उदाहरण से देखिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक, प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति में रूप इनका चलेगा। प्रथमा एक वचन देखिए, द्विवचन देखिए, बहुवचन क्या है, बालकः, बालकौ, बालका, वही सु और जस। जब बालक शब्द से सु लगाते हैं मित्रों तो बालका बनता है, और जब बालक शब्द से हम औ प्रत्यय लगाते हैं तो बालको बन जाता है। और वही जब बालक शब्द से हम जस प्रत्यय लगाते हैं तो जस में अस बसता है, फिर बालकः, बालकः बन जाता है, आदि दीर्घ हो करके प्रथमयो पुरुषवर्ण आदि सूत्र लगता है। फिर हम जो है उसी तरह सु का विधान करके बालका बनाते हैं। इसी तरह अम औट सस, अम जब लगाते हैं बालक सबसे तो बालकम बनता है, औट लगाते हैं तो फिर वही बालको, और जब सस लगाते हैं तो फिर बालकान बनाते हैं। इसी तरह बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, ताभ्याम भिस लगा देते हैं तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई बनता है। उसी तरह
बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य जो चतुर्थी में, तो चतुर्थी में फिर हम ङे का विधान करते हैं बालक शब्द से, फिर भ्याम का विधान करते हैं बालक शब्द से, तो बालकाभ्याम बन जाता है, फिर भ्यस का विधान करते हैं तो बालकेभ्य। तो पंचमी में क्या बनता है उसी तरह बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य ङस भ्याम भ्य, ठीक है, ngसी हो जाएगा पंचमी में, ngसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में ngस ओस आम बालकस्य बालकयो बालका नाम, और सप्तमी में ngसी सप्तमी में ङी ओस सुप का विधान करते हैं बालक सबसे, जब ङी करते हैं तो बालके बनता है, ओस करते हैं बालकयो, और सुप करते हैं तो बालकेशु। फिर संबोधन में उसी तरह हे बाल हे बालको हे बालका। तो मित्रों आपको इनको याद करना है, और जब आप इनको याद कर लेंगे तभी आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, और तभी आप इनका अर्थ भी जान सकते हैं। और जब आप एक अकारांत बालक शब्द रूप का याद कर लेंगे, जब एक अकारांत बालक शब्द रूप को आप याद कर लेते हैं मित्रों, तो दुनिया के जितने अकारांत शब्द हैं उन सभी अकारांत शब्द का आपको याद हो जाता है शब्द रूप। इसीलिए पहले एक आप अवश्य याद करें, जैसे बालका बालको बालका, वैसे ही वृक्षा वृक्षो वृक्षा चलेगा, अध्यापक अध्यापको अध्यापका, छात्रा छात्रो छात्रा, नरा नरो नरा, देवः देवो देवा आदि सातों विभक्तियों में मित्र ऐसे ही रूप चलेंगे। और कहते हैं कि इन सभी आदि, देखिए फिर वही बात हुई क्या कि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जो है इसी प्रकार होंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा मित्रों, यदि आप अभी तक शब्द रूप याद नहीं किए हैं तो आप अवश्य याद करें, और अकारांत वो भी उसमें सबसे पहले आप अकारांत करें बालक शब्द रूप को। जब बालक शब्द रूप आप याद कर लेंगे, न जाने दुनिया के जितने अकारांत शब्द हैं वो सब आप उसी क्रम से चलाते रहेंगे। अभी तो याद नहीं किया मित्रों तो अवश्य याद करिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अब वहां भी मैं शब्द रूप पढ़ाया हूँ, बहुत शब्द रूप मैंने शॉर्ट वीडियो भी गा करके वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, दे चुका हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो है यदि याद नहीं कर पा रहे हैं तो गा के गुनगुना के मगर याद करें, क्योंकि मित्रों शब्द रूप और धातु रूप जो है यह संस्कृत का प्राण है मित्रों। यदि आप संस्कृत बोलना चाहते हैं, यदि आप किसी भी वाक्य का अर्थ निकालना चाहते हैं, तो आप यदि शब्द रूप याद नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप शब्द रूप को याद कर लें मित्रों। तो बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु। यह मित्रों आपका बालक शब्द रूप रहा आकारांत। ठीक, आइए आकारांत का भी हम उदाहरण देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में आ हो मित्रों उनको हम आकारांत शब्द कहेंगे स्त्रीलिंग में। जैसे बालिका शब्द है, बालिका में देखिए अंतिम में क्या है, आ है, ठीक है। अब इसका रूप ऐसे चलेगा, बालिका बालिके बालिका। दूसरे में द्वितीय विभक्ति में बालिका बालिके बालिका। याद भी करना है मित्रों, जैसे प्रथमा में वैसे ही द्वितीय में है, बस अंतर केवल बालिकाम है। बात का देखिए सब एक जैसा है, आप याद कर लेंगे, आसान से एकदम आसानी है, पूरा आसान है, सरल है। तृतीया देखिए बालिकया, लता लताया, उसी तरह बालिका बालिकया। बाद में क्या, भ्याम और भी, बालिका सबसे भ्याम लगाइए, बालिका भ्याम, बालिका सबसे भीष लगा दीजिए तो बालिका भी कर दीजिए, सौ को विसर्ग करके। चतुर्थी देखिए मित्रों बालिका ये है, बालिका शब्द में जब आप यही लगा देते हैं बालिका ये बस पंचमी तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में समान रहेगा मित्रों। देखिए तृतीया चतुर्थी और पंचमी में एक समान है क्या, नहीं। बस आपको याद क्या करना पड़ रहा है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि यही कहाँ लग रहा है, याह कहाँ हो रहा है, याम कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यही लगाइए चतुर्थी में तो बालिका ये हो गया, और याह लगा देंगे पंचमी तो बालिकाया हो जाएगा, और फिर याह लगा देंगे षष्ठी में भी तो बालिकाया हो जाएगा। बालिका शब्द से आप याह लगाइए। इस तरह दुनिया के जितने आकारांत हैं सब में आप प्रयोग करिए। लता से, लता है याह करिए, पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया। लता के बाद में यही बैठा दीजिए तो चतुर्थी बन गया। दुनिया का जितना आकारांत है, चाहे लता हो, श्रद्धा हो, गीता हो, कविता हो, उसमें कविता में भी यही लगा दिए, कविता ये हो गया चतुर्थी में, या लगाए पंचमी षष्ठी बन गया। तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में मित्रों समान होता है रूप। जैसे बालिका शब्द है, भ्याम लगाइए केवल, बालिका भ्याम बालिका भ्याम बालिका भ्याम, उसी तरह लता भ्याम लता भ्याम। और जिस प्रकार तृतीया चतुर्थी पंचमी में केवल हम भ्याम भ्याम लगा देते हैं तो रूप बन जाता है मित्रों, तो उसी प्रकार आप याद रखें चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन। जी हाँ, यहाँ देखिए चतुर्थी और पंचमी में केवल भ्यस भ्य है ना,
तो आप भ्य भ्य लगाएंगे बालिका सबसे, तो बालिका भ्य बन जाएगा। न केवल बालिका, जितना आकारांत शब्द है मित्रों सब में यही प्रक्रिया है। चतुर्थी और पंचमी में आप ध्यान से यदि पढ़ें, मन से पढ़ें, तो आप तुरंत एक ही दिन में मेरे साथ अभी आज ही याद कर लेंगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। तो आपको हमने क्या बताया कि चतुर्थी में यही लगाइए, पंचमी में या, और षष्ठी में भी या लगा दीजिए। तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया नहीं, चतुर्थी पंचमी षष्ठी हो गया। बस तृतीया में आपको क्या करना है, या लगाना है, बालिकया। ठीक है, बालिकया, बालिका के आकार को हटा के या कर दीजिए, बस बालिकया। इस प्रकार से आप सप्तमी और संबोधन को देखेंगे तो संबोधन में तो हे बालिके होता है मित्रों, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। संबोधन में आप देखिए हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, कितना सरल है। बस सप्तमी में याम करना है। सप्तमी में क्या करना है, याम, बालिका सबसे याम लगाइए, बालिका बन जाएगा। आइए षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन को देखिए। बालिका शब्द है, बालिका शब्द में आप यदि योह योह करेंगे, अर्थात बालिक पूरा क लिख के, ठीक है, योह लगा दीजिए, दोनों में रूप बन जाएगा। षष्ठी में क्या है, बालिका लिख के नाम कर दीजिएगा, बालिका नाम। सप्तमी में सु लगा दीजिए, बालिका सबसे, बालिका सु बन जाएगा। कितना सरल है। तो आइए मित्रों एक बार हम लोग गाते हैं। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिका या बालिकाभ्याम बालिकाभि, बालिका ये बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिका या बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिका या बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयो बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। आप मित्रों गाइए और याद करिए। लता, उसी तरह लता, बाला, विद्या आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। जी हाँ मित्रों, हमने आकारांत को देखा। अब हम लोग अकारांत नपुंसक लिंग को भी देख लेते हैं। फल, फल शब्द रूप है मित्रों फलम, हम नपुंसक में प्रयोग करते हैं। फलम, फले, फलानि, एक वचन में फलम, दूसरे द्विवचन में फले, और बहुवचन में फलानि। बस इसको आप गा के याद करें। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। कितना सरल है। प्रथमा द्वितीया में एकदम जैसा का तैसा, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। आप गाइए और याद करिए मेरे साथ। और चतुर्थी से लेके सप्तमी तक मित्रों बस जैसे पुल्लिंग में होता है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, वैसे ही फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। याद नहीं होता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जा करके याद करिए, सुन के याद करिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, लगा के छोड़ दीजिए, सुनते रहेंगे तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो एक बार अंतिम में हम लोग और गा लेंगे, फिर चलेंगे हम अगले नेक्स्ट जो है नकारांत पुल्लिंग शब्द देखेंगे, राजन को। तो एक बार मेरे साथ गाइए आप लोग भी। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। तो इस प्रकार से मित्रों आप जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीया विभक्ति से लेकर मैंने कहा पहले भी कि सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप की भांति ही चलाएंगे। और इसी की तरह होती ही अपन तृतीया से लेकर सप्तमी तक उसी प्रकार चलाएंगे। और अन्य अकारांत जो नपुंसकलिंग है मित्र, चाहे वह मित्र हो, वन हो, अरण्य हो, सब इसी तरह। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, उसी तरह वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, वनेन वनाभ्याम वनैवानाय वनाभ्याम वनेभ्यः, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः, वनस्य वनयो वनानां, वने वनयो वने, हे वनम हे वने हे वन वनान। कहने का अर्थ है मित्रों
आप सब जो है एक याद करिए, बाकी सब दुनिया के जितने भी अकारा नपुंसकलिंग में है, सब के सब, चाहे वह फल हो, चाहे वन हो, अरण्य हो, कमल हो, पुष्प हो, सब चलेंगे। आइए अब नकारांत को देख लेते हैं। नकारांत पुल्लिंग है, राजन शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द है राजन। मित्रों देखिए, जिस शब्द के अंत में न हो वो नकारांत पुल्लिंग हो गए, जैसे वह नकारांत कहलाएंगे शब्द रूप। जैसे आप राजन को देख ली, राजन है, राजन में न है, किंतु मित्रों बनता है राजा। ध्यान रखिएगा, राजा का मूल शब्द यदि कोई पूछे तो राजन है, बताएंगे आप राजन मूल शब्द है, राजा का नकारांत है। बनता क्या है प्रथमा एक वचन में? राजा। जी हाँ मित्रों, आप कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को जब पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में तो आप अवश्य जान जाएंगे ये राजा कैसे बनता है। हम यहाँ पर याद करना सीखेंगे, कैसे हम याद करें, कैसे हम इसका प्रयोग करें। तो आइए राजन शब्द को भी हम लोग देखें। राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञ, इस तरह याद करिए आप। राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञ, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभ्य। फिर से आइए, राज्ञा राजभ्याम राजभी। चतुर्थी में राज्ञे राजभ्याम राजभ्य। आइए पंचमी षष्ठी, राज्ञः राजभ्याम राजभ्य। फिर से एक बार देखिए, पंचमी में राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः। षष्ठी राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम। सप्तमी में रागी राज्ञो राजसु, राजनी राज्ञो राजसु। चाहे आप रागी बोलिए, चाहे आप राजनी बोलिए, मित्रों एकदम सही होगा। रागी भी कह सकते हैं, राजनी भी गा सकते हैं। रागी का भी प्रयोग करें, राजनी का भी, जब आपकी जो मर्जी, जो इच्छा। रागी श्रद्धा अस्ति, राजा में मेरी श्रद्धा है, रागी श्रद्धा अस्ति, राजनी श्रद्धा अस्ति, दोनों वाक्य सही है। तो रागी राज्ञो राजसु, राजनी राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजान। इस प्रकार मित्रों गाए आप और याद कर ले। तो एक बार और गा ले मित्रों, चलिए। राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञ, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, रागी राज्ञो राजसु, राजनी राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजान, हे राजन हे राजानौ। यहाँ नौ में औकार है मित्रों, जैसे द्वितीय प्रथमा द्विवचन में, इसी तरह हे राजन हे राजा नौ, हे राजान। अब आइए मित्रों हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। जी हाँ मित्रों, जो व्याकरण विधि नामक ग्रंथ है, जब आप इसके अंतिम पृष्ठ को देखेंगे, अंतिम पृष्ठ भाग में, तो वहां परिशिष्ट में भी शब्द रूप दिए गए हैं। क्या है, इसीलिए कह रहे अतः अधोलिखित स्वरांत व्यंजनांत एवं सर्वनाम शब्दों के रूप में परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। जी हाँ मित्रों, जब आप व्यंजनांत और स्वरांत इन सभी शब्द रूपों को और सर्वनाम शब्दों के रूपों को याद कर लेते हैं तो बड़ा ही सरल और सहज हो जाता है आपके लिए वाक्य को समझना और किसी भी गद्यांश को समझना, अर्थ लगाना। इसलिए आप यदि याद नहीं किए हैं मित्रों, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द शब्द रूप को याद कर लें। आपको आने वाली परीक्षा में आपको महान लाभ मिलेगा मित्रों, महान लाभ मिलेगा। इसलिए अवश्य ही याद कर लें यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो। आइए आगे देखिए, कौन नंबर क्या कह रहा है, निर्देश को पढ़िए। देखिए स्वरांत, स्वरांत आप समझ रहे हैं, स्वरांत अर्थात जो अकारांत हो गया, जैसे लता, लता में आ है ना, ये भी स्वरांत हो गया। क्यों? क्योंकि लता के अंत में आ है और आ है स्वर, इसीलिए स्वरांत। तो जितने आ ई उ है, थोड़ा उदाहरण देखते हैं स्वरांत का। बोले लता मुनि पति भूपति नदी भानु धेनु मधु, पितृ मातृ गो द्यौ नौ औ अर्क्षी नौ और अक्षी, ये सब स्वरांत है मित्रों। और व्यंजनांत कौन है? तो बोले भवत आत्मन विद्वत चंद्रमस वाच गच्छत पुम पथिन गिर अहन और पयस।
हर प्रकार की कैरिटी का है, वैरिटी का है मित्रों, और सभी वैरिटियों को आप याद करें। यदि भवत है तो भवत शब्द रूप आप याद करिए, भवान भवंतो भवंता। यदि आत्मन है तो आप आत्मन को भी याद करिए, आत्मा आत्मानु आत्मान आत्मान आत्मानु आत्मना। और विद्वस है तो आप विद्वत शब्द का भी आप याद करें, विद्वान विद्वांसो विद्वांस विद्वांसम विद्वांसो विदुषा। चंद्रमस है तो चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस चंद्रमसम चंद्रमसो चंद्रमस। पूरा याद करिए आप एकदम गा गा करके धुन से। और जो याद नहीं होता आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, सर मुझे ये याद नहीं होता, मैं आपके लिए फिर एक कोई ना कोई ट्रिक लगाऊंगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने व्यंजनांत को देख लिया, स्वरांत को देख लिया मित्रों। आइए अब हम सर्वनाम वाले को देखते हैं, जैसे सर्व, यत्, तत्, एतत्, किम, इदम, अस्मद, युष्मद, अदस, ईदृक, कतिपय, उभ और कीदृश। जी हाँ मित्रों, ये सब सर्वनाम है, शब्द रूप में चलेंगे रूप इनका। ये सब जितने हैं सर्वनाम, जैसे पुल्लिंग में यदि देखें तो सर्वः सर्वो सर्वे, स्त्रीलिंग में इसी का रूप देखें तो सर्वा सर्वे सर्वा, और इसी का नपुंसक में प्रयोग करें सर्वम सर्वे सर्वाणि। उसी तरह यत, उसी तरह तत्। अब आइए हम संख्या शब्द को देखते हैं। घ नंबर में एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि। जी हाँ मित्रों, जो एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर है, पंचन है, ये सबके सब शब्द रूप इन सबों के हैं, ये सबके सब शब्द रूप में चलते हैं। एक, एकम, एकेन, एक शब्द का हमेशा आप एक वचन में ही चलाएंगे, सात विभक्तियों में रूप चलेगा, मगर इसका द्विवचन में नहीं होगा, न बहुवचन में। तो एक शब्द का ये देखते हैं, एक, पुल्लिंग में देखिए, एक, एकम, एकेन, एकाय, एकस्मय हो जाएगा मित्रों। ठीक है, किसमें? चतुर्थी में एकस्मय, एकस्मात, पंचमी में एकस्मात, षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मी। ध्यान रखिएगा आप, एक शब्द जब आप पुल्लिंग में हम रूप चलाते हैं शब्द रूप में, तो केवल एक वचन में ही होगा, सातों विभक्तियों में होगा, मगर चतुर्थी और पंचमी में ध्यान देना है आपको। चतुर्थी में एकस्मय होगा और पंचमी में एकस्मात। अहम एकस्मय बालकाय मोदकम ददामी, मैं एक बालक को लड्डू देता हूं, तो हो जाएगा अहम एकस्मय बालकाय मोदकम ददामी। जिस तरह मित्रों हमने एक शब्द को पुल्लिंग में बताया, उसी तरह एक शब्द का स्त्रीलिंग में भी चलेगा। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। जी हाँ, चतुर्थी पंचमी में याद रखिए एक शब्द का एकस्यै हो जाएगा, पंचमी में एकस्या हो जाएगा, षष्ठी में एकस्या हो जाएगा, सप्तमी में एकस्याम। ये हो गया। अब आइए एक शब्द का नपुंसक में, एकम, एकम, ठीक है, एकम, एकम, एकेना, उसके बाद पुल्लिंग की तरह चला दीजिए आप, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्म। ये समझ गए आप एक का। उसी तरह द्वि का चलाएंगे, द्वौ, द्वौ, द्वि का क्या होगा? द्विवचन में, खाली केवल द्विवचन में, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। इसी तरह स्त्रीलिंग में आप द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। और नपुंसक में आप वही द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः, द्वयोः। आइए त्रि शब्द को देखें। त्रि शब्द का हम पुल्लिंग में त्रयः, त्रयः, तीन। त्रि शब्द जो है नित्य बहुवचनांत है मित्रों, इसलिए आप इनको बहुवचन में चलाएं। क्या बोले? त्रि शब्द का जो है त्रयः, फिर त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, षष्ठी बहुवचन, और सप्तमी बहुवचन में त्रिषु। ये तो हमने पुल्लिंग में कहा मित्रों। आइए आप स्त्रीलिंग में आप जाने। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द का जो है तीसरा होता है, तीसरा, तीसरा, ठीक है। और बहुवचन में तीसरी भी, तीसरा, तीसरा, तीसरी भी, चतुर्थी पंचमी में तीसरीभ्य, तीसरीभ्य, षष्ठी बहुवचन में तीसरीणाम, सप्तमी में तीसरीषु, याद रखें। इसी तरह चतुर, इसी तरह त्रि शब्द का जो है नपुंसक में त्रीणि, त्रीणि, और उसी तरह पुल्लिंग में चला दीजिए, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। चतुर शब्द का पुल्लिंग में चत्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, प्रथमा बहुवचन में, किंतु द्वितीय में चतुरः बनता है, ये भी याद रखिए। और तृतीया में बहुवचन में चतुर्भी। उसके बाद पंचमी में आइए चतुर्भ्य, षष्ठी में चतुर्नाम। तो चतुर्थी पंचमी में चतुर्भ्य, चतुर्भ्य बहुवचन में, और षष्ठी बहुवचन में चतुर्नाम, सप्तमी में चतुर्ष। इस तरह से आप स्त्रीलिंग में अब यदि चलाएंगे तो चतुर शब्द का स्त्रीलिंग में चतस्रः हो जाएगा, चतस्रः, चतस्रः, चतस्रीभिः तृतीया बहुवचन, फिर चतस्रीभ्यः चतुर्थी बहुवचन, पंचमी चतस्रीभ्यः, षष्ठी में चतस्रीणाम, और सप्तमी में चतस्रीषु। पंचन जो शब्द है मित्रों हमेशा बहुवचनांत होगा, एक की तरह सब तीनों लिंगों में चला देंगे। पंच, पंच, प्रथमा बहुवचन पंच, द्वितीय पंच, तृतीय पंच भी,
फिर पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम षष्ठी बहुवचन, सप्तमी में पंचसूय हो गया। आइए अब हम आगे चलते हैं। अभ्यास कार्य है मित्रों, जी हाँ, कुछ अभ्यास कार्य है, हम अभ्यास कार्य को भी देख लेते हैं। उसके बाद हम कक्षा यहीं पे विराम कक्षा में विराम देंगे और फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट कक्षा फिर हमारी कल शाम को रहेगी। तो मित्रों आप अभ्यास कार्य को देखें। सबसे पहले क्या लिखा है कि कोष्ठके प्रदत्त पदानाम, क्या है, कोष्ठके प्रदत्त पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगेण, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि आप लोग देख सकें। जी दिख पा रहा होगा आप लोगों को, हाँ। तो कोष्ठके प्रदत्त पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयता, जी हाँ मित्रों आपको वाक्य बनाना है। तो एक नंबर में क्या है, जलम पवित्रम वर्तते। तो जलम पवित्रम वर्तते जब बात हुई है एक नंबर में, तो यहाँ गंगा है, षष्ठी है, एक वचन। अब गंगा शब्द का आपको षष्ठी एक वचन में लिखना है, गंगा याह। क्या लिखेंगे मित्रों, गंगा याह, ठीक है, गंगायाः जलम पवित्रम वर्तते, ठीक है। इस तरह से आप अभ्यास कार्य करें। दूसरा देखें, इदम कार्यम कृतम। तो इदम कार्यम कृतम यहाँ लिखा है, तो बालिका का कहा है कि बालिका का तृतीया बहुवचन लिखिए। तो बालिका का तृतीया बहुवचन लिख दीजिए, बालिका भी। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में बोला प्रातः भानु उदेति, बोला गगन का सप्तमी एक वचन में लिखे, तो सप्तमी एक वचन में गगने हो जाएगा, गगने प्रातः भानु उदेति। आकाश में सुबह जो है भानु उगता है, ठीक है, भानु उगते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोले दुग्धम मधुरम भवति, धेनु का बोला षष्ठी लिखिए। तो धेनु षष्ठी एक वचन, तो धेनोः, क्या लिखेंगे मित्रों, धेनोः। ये हो गया आपका धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस तरह से मित्रों 4 नंबर आप देख लिए कि धेनु हो गया, धेनुओं भी होता है, दोनों ऑप्शन होता है, धेनुओं भी होता है, धेनु भी होता है। ये 4 हो गया। 5वां में बोला नौकया तरती। अब नौकया बोला नदी का द्वितीय एक वचन, तो द्वितीय में लिखिए नदीम, नदीम हो जाएगा, नदीम नौकया तरती, ठीक है। नौकया मने नाव से तरता है, नदीम। किंतु यहाँ नदी द्वितीय एक वचन लिखा है, तो नदी किंतु नद्याम होना चाहिए, नदी में, नदी का सप्तमी क्या हो जाएगा, नद्याम। किंतु यह त्रितरणे धातु है मित्रों। आइए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तो द्वितीय एक वचन में क्या हो जाएगा, नदीम। 6 नंबर में वचांसी सम्मान्यानि, विद्वत शब्द है षष्ठी एक वचन, तो विदुषः, ये हो जाएगा मित्रों। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है कि स उपगम्य किम करोति, भवत का बोला पुल्लिंग द्वितीय एक वचन में, तो भवंतम, भवंतम उपगम्य, मतलब वह आपके सामने, उपगम्य में आपके सामने जा करके क्या करता है। आइए अब 8 नंबर देखते हैं मित्रों। 8 नंबर में क्या है, बालके न पुष्पम त्रोटितम, गच्छत बोला तृतीय एक वचन में, तो गच्छता, क्या हो जाएगा, गच्छता, गच्छता। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या है, बाल के एतत का पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन, जी हाँ मित्रों, एतत का पुल्लिंग, तो एतस्मै बहुवचन पूछा है, तो एतेभ्यः, क्या हो जाएगा, एतेभ्यः, ठीक है। याद करते चलें, आप लोग भी याद रहेगा तभी आप प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए शब्द रूप अवश्य याद करें। 10 नंबर में देखिए क्या है, तत् स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन, जी हाँ, प्रथमा बहुवचन में सात ता, क्या हो जाएगा, ता। तो इस तरह हो गया। आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या, 2 नंबर का 1 नंबर में क्या है कि वयम यूयम ते, बोला समुचितम पदम चित्वा, आपको सही लिखना है, उत्तम कार्याणि कुर्मः, तो वयम हो जाएगा, वयम उत्तम कार्याणि कुर्मः, ये आपका हो जाएगा मित्रों 1 नंबर में, ठीक है। अब आइए हम लोग 2 नंबर देखते हैं।
भानुना, भानो की भानु होगा प्रकाश, ग्रीष्म काले प्रचंड, भानो हो जाएगा, भानु का प्रकाश है ना, षष्ठी। फिर शीतलता, ग्रीष्म काले सर्वेभ्य रोचते, चंद्रमसा हो जाएगा, षष्ठी, 3 नंबर का चंद्रमसा। इसका अर्थ क्या होगा कि चंद्रमा का जो शीतलता है, चंद्रमा की शीतलता ग्रीष्म काल में सभी को अच्छा लगता है, तो चंद्रमसा। 4 नंबर में मधु, मधु क्या है, बहवा गुणा संति, तो किसमें, मधुनी, मधु शब्द का सप्तमी एक में बनता है मधुनी, मधु में बहुत गुण है। तपसा फलम लभंते, तो मुनयः तपसा, मुनि लोग जो है तपस्या से ही फल प्राप्त करते हैं, तो मुनया हो जाएगा बहुवचन में, मुनयः, क्योंकि लभंते है इसीलिए। 6 नंबर उत्तम बालका, देखिए उत्तम जो बालक होते हैं, बोले सेवंते, तो वो मातरम सेवंते, मातरम हो जाएगा, मातरम, अर्थात माता की क्या करते हैं, मातरम हो जाएगा, माता की सेवा करते हैं, उत्तम बालक हैं। 6 नंबर समझ गए। आइए 7 नंबर। 7 नंबर में कहा कार्य कह क्षमा, अस्य कार्य, अस्मिन कार्य, कार्य है इसलिए विशेष विशेषण अस्मिन हो जाएगा। 8 नंबर आ रही है मित्रों, 8 नंबर। 8 नंबर में विद्या शोभते नहीं धनम, विद्या राज्ञाम शोभते, राज्ञः राजसु, राजसु लिखा है ना, राजसु अर्थात राजाओं में, शोभते नहीं धनम। देखिए क्या विद्या की शोभा होती है कि धन की, तो विद्या की, तो बोला क्या राज्ञा का, राजा का, यहाँ राज्ञा होगा कि राजसु होगा कि राज्ञम होगा, ध्यान से देखा मित्रों आप लोग भी सही से देख, तो राजसु लिखा, चाहे आप राज्ञाम भी कर सकते हैं। राज्ञाम कहने का अर्थ यहाँ ये भाव आ रहा है, राजाओं में या राजाओं की विद्या ही शोभते हैं, न कि धन। और 9वां हम लोग देख लेते हैं, सर्वेशाम होगा कि सर्वे की सर्वान, माने सर्वान बालकान होगा मित्रों, क्योंकि विशेष विशेषण भी आप देखिए, सभी बालकों, तो सर्वान बालकान अत्र आह्वय, मैंने सभी बालकों को यहाँ बुलाओ। सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, कौन सन्मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, तो साधवः, बहुवचन हो जाएगा, क्रिया बहुवचन में है ना, इसीलिए। इस प्रकार से मित्रों आपको ये आपका यह समाप्त हो गया व्याकरण विधि का यह 4था अध्याय आज जो है समाप्त हो गया। बीड़ा की देवी अधिष्ठात्री माँ शारदा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा मित्रों, विराम देता हूँ। और आप सब भी याद रखें, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ इसको याद करने की आप जो है कोशिश करें, प्रयास करें, हमेशा याद करें। जो आप याद कर लेंगे वो आपका हो जाएगा, उसको कोई नहीं चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। इसलिए मित्रों आप याद कर लें, याद कर लेंगे पूरा जीवन भर आपके साथ रहेगा वह। आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य तुरंत लाइक करिए। और यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बटन दबा देंगे, जिससे आपके पास रोज प्रतिदिन हम जब यहाँ से पढ़ाएंगे तो आपके पास भी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमः संस्कृताय।